सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन दिन में अगर सपने देखना उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो देखें। वो दूध से धुल कर आए हैं प्रशांत जी। तो सबसे पहले उन पर यह आरोप मैं लगाता हूं कि 14 करोड़ बिहार वासी को जो जिनकी चिंता आपको आज हो रही है, तब क्यों चिंता नहीं हुई थी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आप काम कर रहे थे? उस वक्त क्यों नहीं इनको भ्रष्टाचार दिखता था जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के जदयू में नंबर 2 की हैसियत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से कार्य कर रहे थे? उस वक्त ये अधिकारी इनको भ्रष्ट और नेता भ्रष्ट क्यों नहीं दिखे? तो आपकी दाल जब कहीं नहीं गली तो फिर आप अपनी दुकान खोल लिए और आज आपको सारे लोग भ्रष्ट दिखने लगे। अरे तो पहले देखिए ना कि अर्श पे मरिएगा कि फर्श पे मरिएगा, जो बात कहते हैं कहीं नहीं रहेंगे आप। लेकिन प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आप अपने बारे में भी जरा बिहार की जनता को बता दीजिए कि आपकी योग्यता क्या है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, और यह भी बता दीजिए कि मैट्रिक पास करने के बाद इंटर से लेके ग्रेजुएशन पूरा आपने कितने वर्षों में किया है। एक सामान्य विद्यार्थी इंटरमीडिएट से लेके पीजी तक की पढ़ाई 7 वर्षों में पूर्ण करता है, आप उसको कितने वर्षों में पूर्ण किए हैं, पहले यह बता दीजिए। आप अक्सर कह रहे हैं लोगों को कि भाई हम लगातार किस्त जारी करेंगे, तो आपका भी किस्त तैयार हो रहा है। आपने जितने झूठे वादे अभी तक बिहार की जनता के साथ किया है, एक ही फंड एक बताते हैं, सीडीआर का पैसा, सीडी रेशियो का पैसा, और उसी से महिलाओं को 4% पे आप लोन भी दे देंगे, उसी से बिहार के सारे जितने भी बेरोजगार हैं उनको पूंजी भी उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारी बातें, नेतरहाट बनाएंगे, फलाने करेंगे, शिक्षा में ये होगा, अंतिम दिवाली, अंतिम छठ, ये जितनी आपकी झूठ की पुलिंदा वाली बातें हैं ना, इसका भी डोजियर तैयार हो रहा है, इनफैक्ट तैयार हो चुका है। आप अभी बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, जितना आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन वक्त आने दीजिए। बिहार की जनता तक गांव गांव प्रॉमिस करते हैं आपसे कि अब बिहार को ठगने नहीं देंगे। आपकी मंशा, आपका टारगेट बिल्कुल भटक चुका है, इसलिए बिहार को ठगने नहीं देंगे। आपका भी किस्त जारी होगा, इंतजार कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि आप दूध के धुले हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, आप चांद से नहीं आए हैं, यहीं रहे हैं। पहले 2 ही बात जो प्रारंभ में पूछे उसी का जवाब दे दीजिए कि तब बिहारियों की चिंता नहीं हुआ और आज बिहारियों की चिंता हो रही है, जब मलाई खा रहे थे नरेंद्र मोदी जी के साथ और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो नहीं चिंता हुई। अगर जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो 100+ अधिकारियों और नेताओं को जेल भेजने का काम करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जेल भेजेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर अभी सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन अगर सरकार बनाते हैं तो भ्रष्ट अधिकारी को जो है वो जेल भेजने का काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समिति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। अमित जी, अब अधिकारियों को हड़का रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को हम जेल भेजेंगे। प्रशांत किशोर जी, दिवा स्वप्न देख रहे हैं क्या? सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन दिन में अगर सपने देखना उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो देखें। वो दूध से धुल कर आए हैं प्रशांत जी। तो सबसे पहले उन पर यह आरोप मैं लगाता हूं कि 14 करोड़ बिहार वासी को जो जिनकी चिंता आपको आज हो रही है, तब क्यों चिंता नहीं हुई थी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आप काम कर रहे थे? उस वक्त यह बात क्यों नहीं उठाते थे कि मोदी जी एक मीटिंग बिहार के लिए तो कर लीजिए, जो आज चिल गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि एक भी मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। उस वक्त क्यों नहीं इनको भ्रष्टाचार दिखता था जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के जदयू में नंबर 2 की हैसियत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से कार्य कर रहे थे? उस वक्त ये अधिकारी इनको भ्रष्ट और नेता भ्रष्ट क्यों नहीं दिखे? तो आज तो आप खुद बड़े कटघरे में खड़े हैं। जब आपकी दाल, अगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, तो आपकी दाल जब कहीं नहीं गली तो फिर आप अपनी दुकान खोल लिए और आज आपको सारे लोग भ्रष्ट दिखने लगे। अरे तो पहले देखिए ना कि अर्श पे मरिएगा कि फर्श पे मरिएगा, जो बात कहते हैं कहीं नहीं रहेंगे आप।
पहले 1-8% वोट तो ले आइए, सरकार बनाना बहुत दूर की बात है, इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम उसके बारे में बोलते उनके बारे में बोलते हैं कि ये 7वीं फेल है। सम्राट चौधरी जी के बारे में खैर देखिए, नामर को लेकर भी उजागर किए हैं कि वो बोले, लेकिन प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आप अपने बारे में भी जरा बिहार की जनता को बता दीजिए कि आपकी योग्यता क्या है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, और यह भी बता दीजिए कि मैट्रिक पास करने के बाद इंटर से लेके ग्रेजुएशन पूरा आपने कितने वर्षों में किया है, और ग्रेजुएशन से जो आप कहते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट किए, वो आप कहां से रेगुलर किए, डिस्टेंस किए या किए नहीं किए, क्या किए, वो अभी बता दीजिए। कितने वर्षों में आपने, एक सामान्य विद्यार्थी इंटरमीडिएट से लेके पीजी तक की पढ़ाई 7 वर्षों में पूर्ण करता है, आप उसको कितने वर्षों में पूर्ण किए हैं, पहले यह बता दीजिए। अगर नहीं बताते हैं तो एक सीरीज के तहत आप अक्सर कह रहे हैं लोगों को कि भाई हम लगातार किस्त जारी करेंगे, तो आपका भी किस्त तैयार हो रहा है। आपने जितने झूठे वादे अभी तक बिहार की जनता के साथ किया है, एक ही फंड एक बताते हैं, सीडीआर का पैसा, सीडी रेशियो का पैसा, और उसी से महिलाओं को 4% पे आप लोन भी दे देंगे, उसी से बिहार के सारे जितने भी बेरोजगार हैं उनको पूंजी भी उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारी बातें, नेतरहाट बनाएंगे, फलाने करेंगे, शिक्षा में ये होगा, अंतिम दिवाली, अंतिम छठ, ये जितनी आपकी झूठ की पुलिंदा वाली बातें हैं ना, इसका भी डोजियर तैयार हो रहा है, इनफैक्ट तैयार हो चुका है। आप अभी बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, जितना आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन वक्त आने दीजिए। बिहार की जनता तक गांव गांव प्रॉमिस करते हैं आपसे कि अब बिहार को ठगने नहीं देंगे। आप जो बातें कहकर आए थे बिहार के लोगों के बीच में, उस बात से बिल्कुल भटक चुके हैं। आपकी मंशा, आपका टारगेट बिल्कुल भटक चुका है, इसलिए बिहार को ठगने नहीं देंगे। आपका भी किस्त जारी होगा, इंतजार कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि आप दूध के धुले हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, आप चांद से नहीं आए हैं, यहीं रहे हैं। पहले 2 ही बात जो प्रारंभ में पूछे उसी का जवाब दे दीजिए कि तब बिहारियों की चिंता नहीं हुआ और आज बिहारियों की चिंता हो रही है, जब मलाई खा रहे थे नरेंद्र मोदी जी के साथ और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो नहीं चिंता हुई। तो अच्छी बात है, आप भी इंतजार कीजिए। और आपकी बातों को कोई नोटिस नहीं ले रहा है। सम्राट चौधरी जी नोटिस नहीं ले रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी नोटिस नहीं ले रहे हैं। सम्राट चौधरी तो भाई कह रहे हैं ना। अब भाई नहीं कहें तो क्या हम उनको दुश्मन कह रहे हैं? उनसे हमारी कोई खेत की लड़ाई है, गोतियाबाद की लड़ाई है, किस बात की है? वैचारिक लड़ाई है। और इस विचार की लड़ाई में बिहार को अब गर्त में नहीं जाने देंगे। बिहार पूर्व से जाग चुका है, इसलिए आप इंतजार कीजिए। चलिए तो इंतजार कीजिए। लेकिन एक और खबर जो है निकल के सामने है तेज प्रताप यादव को लेकर के। तेज प्रताप यादव ट्वीट करते हैं भाई वीरेंद्र को लेकर के कि देखिए हमें तो निकाल दिया गया पार्टी से, क्योंकि जयचंद के इशारे पर हमें निकाला गया। क्या भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई होगी? जिस तरह से उन्होंने SC/ST समाज को, आप जाकर के मंच पर कहते हैं कि हम SC/ST समाज को आगे बढ़ाएंगे, अम्बेडकरवाद करेंगे, लेकिन उन्हीं के विचार पर चलने वाले लोग SC/ST समाज के आप ही के विधायक जो है कहते हैं जूता से मारेंगे, इस तरह के बयान। देखिए माननीय भाई वीरेंद्र जी का बयान हमने भी सुना, जो पंचायत सचिव के साथ हो रहा था, तो वो काफी निंदनीय है। इस तरह की भाषा, जूता से मारेंगे, पटक कर मारेंगे, तोड़ कर मारेंगे, ये अमर्यादित है। रही बात आदरणीय तेज प्रताप जी की, तो वो उनके परिवार का निजी मामला है। कौन जयचंद है, कौन भीमचंद है, क्या है, नहीं है, ये बेहतर आदरणीय तेज प्रताप जी बताएंगे। मैं उसमें बोलने वाला कौन होता हूं? मैं उनके परिवार के बीच का मामला, उनके पार्टी के अंदरूनी मामलों पे मेरा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए तो जयचंद कौन है वो क्लियर तो तेज प्रताप यादव ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से भाई वीरेंद्र का जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था पंचायत सचिव से बातचीत करने के दौरान, वो निंदनीय है। देखिए अब SC/ST थाने में जो है केस भी दर्ज हो गए हैं। देखिए तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित जी। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।